हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल साइंस इन 3D में, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है 3D विजुअल्स के साथ। तो बच्चों, मैं आपके लिए लेके आई हूं आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट दो टाइप्स के रिएक्शन जो हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो आपको रिएक्शन जो है वो आपको नीट लेवल में, जेई मेन में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दो आज हम रिएक्शन पढ़ेंगे बच्चों, जो हम पढ़ेंगे कैनिज़ेरो रिएक्शन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो रिएक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं स्मृति शर्मा फ्रॉम साइंस इन 3D, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है बच्चों 3D विजुअल्स के साथ। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं कैनिज़ेरो रिएक्शन के साथ। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों कैनिज़ेरो रिएक्शन में क्या होता है, ये जो नेम रिएक्शन है ये हमें एल्डिहाइड या कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर है, जो कि हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड वाला चैप्टर है, उसमें देखने को मिलता है। तो बच्चों बेसिकली इस रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास दो एल्डिहाइड ग्रुप होंगे। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप होंगे और उनमें जो है वो ये रिएक्शन होता है। ठीक है, दो एल्डिहाइड ग्रुप होंगे, उनमें रिएक्शन होगा और वो जो एल्डिहाइड ग्रुप है उनमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, वो सिंपल एल्डिहाइड ग्रुप होंगे। ठीक है, विद इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ये रिएक्शन होता है। ठीक है, कैनिज़ेरो रिएक्शन क्या होता है, देखो मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, सिंपल है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, CHO प्लस CHO। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस हमने कौन सा ले रखा है यहाँ पे बच्चों, NaOH। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, एक की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी एंड एक की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। मतलब यानी कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और एक बन जाएगा अल्कोहल। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और कौन सा अल्कोहल बनेगा। इन दोनों में से कोई भी बन सकता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि सेम एल्डिहाइड ग्रुप है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, ये तो आ गया बेसिक रिएक्शन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इस रिएक्शन को हम लैब में, केमिस्ट्री लैब में कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम डालेंगे अपनी फ्लास्क में, क्या डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि है हमारा बेस। ठीक है, उसके बाद हमने बच्चों क्या ले लिया, बेंजल्डिहाइड ले लिया। ठीक है, बेंजल्डिहाइड ले लिया मैंने, जैसे कि आपको बताया था कि जो ये रिएक्शन होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप के बीच में होता है। ठीक है, यानी कि हमने कोई भी एल्डिहाइड ले लेना, बस उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने अपना क्या ले लिया, बेस ले लिया। अब हम इसमें डालेंगे बच्चों बेंजल्डिहाइड डालेंगे। ठीक है, तो अब हमने बच्चों क्या डाल लिया, बेंजल्डिहाइड भी डाल लिया है फ्लास्क में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको स्टिर करेंगे ताकि ये जो हमारा मिक्सचर है वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या डालेंगे, इसमें HCl डालेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, HCl बच्चों डाल दिया। ठीक है, तो HCl डाल के ये हमने क्यों डाला, फॉर वर्कअप के लिए। क्या क्या डाला बच्चों, यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेंजल्डिहाइड एंड HCl। तो हमारा क्या बन गया बच्चों, येलो प्रेसिपिटेट बन गई, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन गया। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों देखो, ये तो आ गया कि हम केमिस्ट्री लैब में कैसे इसको परफॉर्म करते हैं। अब इसके रिएक्शन के पीछे मैकेनिज्म क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि दो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ हम किसी बेस को ट्रीट करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, एक बेंजोइक एसिड एंड दूसरा अल्कोहल। तो वो कैसे बनेगा वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों हमने बेसिकली वहां पे क्या लिया था, हमने लिया था बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे हम एक जर्नल, मतलब उसके साथ जर्नल एल्डिहाइड के साथ हम ये रिएक्शन या मैकेनिज्म परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारा एक बेंजल्डिहाइड ग्रुप आएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, NaOH के साथ ट्रीट करेगा और जो अपना जो OH है वो उसको दे देगा और Na पॉजिटिव दूसरे के साथ लग जाएगा। ठीक है, ये लग गया। सेकंड में क्या होगा, फिर से एक NaOH आएगा, फिर वो अटैक करेगा
एक Na यहाँ लग गया और जो इसके साथ H था वो किसके साथ चला गया, वो वाटर के साथ निकल के वो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये बेंजल्डिहाइड जो है वो दूसरे बेंजल्डिहाइड के साथ क्या करेगा, ट्रीट करेगा। मतलब दो बेंजल्डिहाइड थे ना यहाँ पे, तो बेंजल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, जो O ग्रुप है वो दूसरे बेंजल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा और हमारा जो है वहाँ पे इंटरमीडिएट बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अब आपको आई नो ये बहुत छोटा लग रहा होगा, आपको समझ अच्छे से नहीं आ रहा होगा, देखना हम आगे समझते हैं अच्छे से, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा, दो बेंजल्डिहाइड रिंग्स आपस में जुड़ गई, ठीक है। अब हम उसको क्या कराएंगे, इस HCl और वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, जो ये H है वो क्या करेगा, ये बन जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा, मतलब H3O पॉजिटिव, ठीक है, ये बन गया। अब ये जो H, ठीक है, ये बन गया। अब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, अब वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस के साथ रिएक्ट करेगा, जो हमारा बेंजल्डिहाइडिक ग्रुप बना था, इंटरमीडिएट बना था, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करा और क्या बन गया हमारा वाटर, ठीक है। वाटर ने क्या किया, Na निकाल लिया, यानी कि NaOH निकल गया और हमारा क्या बन गया बच्चों, हमारा ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो चलिए शुरू से देख लेते हैं, शुरू से स्टेप देख लेते हैं, अब अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने बेंजल्डिहाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव एंड NaOH, हमारे दो प्रोडक्ट बन गए, क्या बन गए, एक बन गया बेंजोइक एसिड और दूसरा क्या बन गया बच्चों, बेंजाइल अल्कोहल बन गया। मैंने आपको बताया था कि एक बनेगा हमारा अल्कोहल और दूसरा क्या बन जाएगा, हमारा एसिड बन जाएगा। तो ये थी हमारी ओवरऑल रिएक्शन। अब मैकेनिज्म को हम क्या करेंगे, मैकेनिज्म को हम अच्छे से ब्रीफली देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले मैंने कहा था ना NaOH आएगा, वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, और दूसरा NaOH आएगा जो इसके साथ लगेगा, ठीक है, और इसका H निकाल देगा और हमें वाटर मिल जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, दो बेंजल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, बेंजल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड ने आपस में अटैक किया था और O जो है, ठीक है, देखो ये वाला जो O था, ठीक है, इस O के ऊपर अटैक किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे दो बेंजल्डिहाइडिक हमें इंटरमीडिएट मिल गए, ठीक है। ये आपको आई होप आपको 3D में अच्छे से समझ आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। हमें दो इंटरमीडिएट मिल गए, अब ये क्या करेंगे, ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, H3O पॉजिटिव, ठीक है, हमारा जो ये, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, जो हाइड्रोक्साइड आयन जो भी इसको बोलते हैं, इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको ट्रीट करवाएंगे बच्चों, ठीक है। देखो अगले स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में देखो यहाँ से क्या होगा, जो हमारा HCl था उसका ये काम था कि वो अपना H देता है, X नेगेटिव निकल जाता है NaX के साथ, यानी कि NaCl निकल जाएगा या NaBr कुछ भी, ठीक है, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें देखो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, थर्ड स्टेप में हमारा क्या हुआ, देखो वाटर ने अटैक किया, NaOH निकल गया, सबने अपनी अपनी जगह ले ली और ये हमारा बच्चों प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा केनिज़ेरो रिएक्शन, और इसमें ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या आई, बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड, ठीक है। जब हमने बेंजल्डिहाइड को ट्रीट किया तो हमारा क्या बन गया बच्चों, क्या बन गया हमारा बेंजोइक एसिड, ठीक है, एंड हमारा बेंजाइल अल्कोहल हमारा बन गया। तो बच्चों ये था केनिज़ेरो रिएक्शन, जिसमें हम दो सेम ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड को, चाहे वो बेंजल्डिहाइड हो चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, ठीक है, उसको हम जब रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, केनिज़ेरो रिएक्शन में इन द प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक NaOH, तो हमारा क्या बनता है, एक बनता है हमारा बेंजोइक एसिड, दूसरा हमारा बनता है अल्कोहल, यानी कि एक एल्डिहाइड की क्या हो जाती है ऑक्सीडेशन एंड दूसरे की क्या हो जाती है रिडक्शन, ठीक है। तो बच्चों अब हम अगला क्या पढ़ेंगे, अगला हम पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है।
से पहले हम एक बात और डिस्कस करते हैं, जो है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, दो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, सेम एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन बच्चों क्रॉस एल्डोल में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया सेम एल्डिहाइड ग्रुप, लेकिन क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, क्रॉस मतलब इंटरचेंज, यानी कि यहाँ पे या तो कीटोन एक हमारा दो कार्बोनाइल ग्रुप, दो डिफरेंट कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में क्या होता है, रिएक्शन होता है, यानी कि एक हमारा क्या होगा, एल्डिहाइड होगा या दूसरा कीटोन होगा, या अगर हमारे दो एल्डिहाइड ग्रुप के बीच में रिएक्शन हो रहा है तो एक एल्डिहाइड दूसरा होगा, यानी कि जैसे एलिफेटिक आ गया और दूसरा हमारा क्या आ गया, एरोमेटिक आ गया। लेकिन दो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, सेम ग्रुप में रिएक्शन ये नहीं होता, उसको बोलते हैं बच्चों क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, एंड यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं इस रिएक्शन को हम लैब में कैसे परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम अपना क्या डालेंगे, या इसमें बेंजल्डिहाइड डालेंगे, ठीक है, क्या डालेंगे हम अपना बेंजल्डिहाइड डालेंगे, ठीक है। तो हमने अपना बेंजल्डिहाइड, यहाँ पे हम लैब में क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं एक कीटोन ले रहे हैं, ठीक है, और एक हम क्या ले रहे हैं, बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, और हम क्या डालेंगे इसमें, अपने फ्लास्क में NaOH डालेंगे, ठीक है। ये हमने NaOH अपना डाल दिया, अब हम डालेंगे इसमें कीटोन, ठीक है, अब हमने डाल दिया कीटोन। ये होता है हमारा लैब में कि हम लैब में कैसे परफॉर्म करवाए जाते हैं रिएक्शंस, ठीक है। तो ये हमने क्या डाल दिया इसमें अपना क्या डाल दिया, कीटोन में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एल्डिहाइड लेना है, एक कीटोन लेना है, या कोई डिफरेंट एल्डिहाइड लेना है। यहाँ पे हमने लैब में हम क्या लेंगे, कीटोन लेंगे, ठीक है, उसको थोड़ी देर स्टीयर करेंगे और हमारा क्या बन जाएगा, छोटे छोटे हमारे येलो प्रेसिपिटेट आपको दिख रहे होंगे, ये बन जाएंगे। ये इसका रिजल्ट आता है एक्चुअल में ये जब हम लैब में ये रिएक्शन क्रॉस एल्डोल परफॉर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है बच्चों, ऐसा रिएक्शन हमें और ऐसा प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, ठीक है। आया आपको समझ में, आई होप आपको आया होगा, ठीक है। तो बच्चों ये था हमने केमिस्ट्री लैब में कैसे बनाया। अब इसके पीछे का मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, इसके बीच में मैकेनिज्म क्या है। तो बच्चों यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग एक बात है कि वहाँ पे हमने क्या ले लिया था, लैब में हमने कीटोन और एल्डिहाइड के बीच में करवाया था, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे मैकेनिज्म में, स्पेशली हम ये देखेंगे कि जब हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड ग्रुप लेंगे, यानी कि एलिफेटिक और एरोमेटिक, तो क्या रिजल्ट मिलता है, सेम रिजल्ट मिलेगा लेकिन मैकेनिज्म डिफरेंट होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है वहाँ पे कीटोन ग्रुप ले लेना है, रिएक्शन सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप पे हमारा क्या आया, एक एल्डिहाइड ग्रुप आया, ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड ग्रुप, जिसके साथ किसने रिएक्ट किया, NaOH ने रिएक्ट किया, सेम यहाँ पे OH वाटर निकल गया और ये हमारा क्या बन गया बच्चों, न्यूक्लियोफाइल बन गया, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन बन गया, यानी कि उसके पास अटैच, किसी और के साथ अटैच होने के लिए वो बेकरार है, या फिर वो किसी और के साथ अटैच हो सकता है, ठीक है। तो अब ये जो हमारा एक न्यूक्लियोफिलिक एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, यानी कि जिसके पास वैलेंसी है या फिर टेंडेंसी है किसी और के साथ अटैच होने की, वो दूसरा जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, जो हमने कौन सा ले रखा है, बेंजल्डिहाइड, अब इसके साथ वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। इसके साथ उसने रिएक्ट किया तो क्या बन गया, देखो ये उसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, मतलब एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी होता है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये फिर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और हमें हमारा एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, देखो बच्चों, जो O नेगेटिव था, ठीक है, उसने वाटर के साथ रिएक्ट किया, OH निकल गया हमारा, ठीक है। उसने क्या किया कि H को यहाँ दे दिया, यानी कि H को वहाँ दे दिया और हमारा एडिशन प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ये आया हमारा बेसिकली 3 स्टेप, समझ तो आए नहीं होंगे, इतने छोटे छोटे स्टेप हैं। देखो ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है, मैंने आपको बताया ना, बेंजल्डिहाइड और इथेनॉल, यानी कि हमने एक लिया, हमने अपना क्या लिया, एरोमेटिक एल्डिहाइड, और एक हमने लिया
एलिफेटिक एल्डिहाइड, इथेनॉल हमारा लिया, ठीक है। तो अब हमने क्या बच्चों हमें क्या रिजल्ट मिला, हमें 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनाइल प्रोपेनल हमें मिल गया। यानी कि जो ये डबल बॉन्ड O था ना, ठीक है, ये अल्कोहल में चेंज हो गया। देखो OH बन गया, बाकी सारा सेम है, ठीक है। बस जो हमारा ये वाला जो H है, मतलब यहाँ पे एडिशन हो गई दोनों की, इसने इसके ऊपर रिएक्ट किया, इसने इसके ऊपर जुड़ा, और ये हमारा 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनाइल प्रोपेनल हमें मिल गया, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली ओवरऑल रिएक्शन। मैंने मैकेनिज्म आपको अच्छे से नहीं समझाया क्योंकि यहाँ पे छोटा आपको स्क्रीन में दिख नहीं रहा होगा। तो चलिए फर्स्ट स्टेप एक डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या हुआ, देखो सबसे पहले जो हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड था उसने क्या किया, वाटर जो OH नेगेटिव था उसके साथ एक H को निकाल दिया और न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोजन हमें मिल गया। देखो देखो क्या हुआ 3D में, NaOH आया, H निकल गया वाटर की फॉर्म में, ये हमें मिल गया। अब ये जो है ना, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा। देखो बेंजल्डिहाइड एडिशन प्रोडक्ट मिल गया हमें, ठीक है, आपस में जुड़ गए, ठीक है। अब क्या होगा, वाटर आएगा, ठीक है, और जो भी है वो निकाल के ले जाएगा, यानी कि क्या करेगा, यहाँ पे H को निकाल देगा, NaOH ले जाएगा वो, ठीक है, वाटर आएगा, NaOH निकाल देगा, H दे देगा, और पूरा जो हमारा वो है वो स्टेबल हो जाएगा, मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये था बच्चों हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, 2 टाइप के नेम रिएक्शन जो कि बहुत ही मेजर और हमारी जो हमारे एग्जाम्स में या फिर कहीं पे भी कॉम्पिटिटिव में आपको पूछे जाते हैं। तो आई होप बच्चों आपको आज के जो 2 नेम रिएक्शन है समझ आए होंगे। ऐसे ही बच्चों आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। मैं स्मृति शर्मा आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री 3D में लेके आती रहूँगी, ऐसी ही वीडियोस लेके आती रहूँगी। थैंक यू।